जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जीएसटीआर 1 और 3B के मिसमैचेस को लेकर के 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 ये जो इनिशियल 4-5 साल थे उनके लिए जो टैक्स की रिकवरी और डिमांड ऑर्डर और नोटिस इशू करने का टाइम पीरियड था वो निकल चुका है अंडर सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74। अब हो क्या रहा है, चूंकि 73 74 का जो टाइम पीरियड है वो निकल गया, तो अब जीएसटी डिपार्टमेंट एक नया सेक्शन ढूंढ करके लाया है और जीएसटी डिपार्टमेंट अब आपको नोटिस भेज रहा है सेक्शन 76 के अंदर। और मजेदार बात यह है, सेक्शन 76 के अंदर कोई भी टाइम पीरियड जो है वो स्पेसिफाइड ही नहीं है। जब मर्जी उसका टैक्स अमाउंट जो भी उसके अंदर लिखा है, अभी देखेंगे हम लोग, 76 की प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट करी जा सकती है, प्रोविजन में ऐसा लिखा है। लेकिन क्या सेक्शन 76 जीएसटीआर 1 3B या ऐसे किसी भी मामले में जहां पर टैक्स का अमाउंट इन्वॉल्व है उस पर लग सकता है या नहीं, ये बेहद जरूरी है। न्यूमरस नोटिसेस सेक्शन 76 के अंदर दिए गए हैं। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ सेक्शन 76 किस लिए बना है, क्या उसका पर्पस है, वो सारा डिस्कशन करूंगा। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी अगर आज नहीं मिला है 76 का नोटिस तो अगले 1 महीने मार्च के अंदर अंदर आपको 76 के अंदर प्रोसीडिंग्स जो है वो होती हुई दिखेगी। यहां पर आप देख रहे हैं सेक्शन 76 है, यहां लिखा गया है टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, यानी कि आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया है लेकिन आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं करा है। बस इसी वजह से हो क्या रहा है, ये बोला जा रहा है कि आपने जीएसटीआर 1 में टर्नओवर दिखलाया है और आपने जीएसटीआर 3B में टर्नओवर नहीं दिखलाया है। इसका मतलब आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया लेकिन जमा नहीं किया। ये हेडिंग पढ़ के ये निष्कर्ष निकल रहा है एज पर प्रॉपर ऑफिसर। लेकिन अब इस प्रोविजन को पढ़ते हैं एक बार थोड़ा सा ध्यान से। सेक्शन 76 का सबसेक्शन 1 कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन एनी ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ एनी अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट और इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यानी कि ये जो सेक्शन 76 है ये कोई भी पूरे जीएसटी के एक्ट को ओवरराइड कर रहा है, चाहे जहां मर्जी जो बात लिखी हो, हमें कोई मतलब नहीं। और द रूल्स मेड देयर अंडर और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कहीं कुछ लिखा है हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, मतलब है उसकी अगली लाइन से जो कहता है एवरी पर्सन हु हैज कलेक्टेड फ्रॉम एनी अदर पर्सन। अब जो लाइन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से रिप्रेजेंट करवाता हूं। एवरी पर्सन हु हैज कलेक्टेड फ्रॉम एनी अदर पर्सन एनी अमाउंट एज रिप्रेजेंटिंग द टैक्स, एनी अमाउंट एज रिप्रेजेंटिंग द टैक्स, यानी कि आपने कुछ ऐसे अमाउंट अपने कस्टमर से ले लिए जो एक्चुअली में टैक्स नहीं थे, आपने सिर्फ रिप्रेजेंट कराया उसको एज अ टैक्स अंडर दिस एक्ट एंड हैज नॉट पेड द सेड अमाउंट टू द गवर्नमेंट shall forthwith pay the said amount to the government irrespective of whether such supply is taxable or not। मतलब क्या, यहां पर जो गवर्नमेंट ने वर्ड यूज करे हैं एनी अमाउंट एज रिप्रेजेंटिंग द टैक्स। और एक बार सेक्शन 73 की जो लाइनिंग है, सेक्शन 73 के जो प्रोविजंस हैं उसको भी एक बार पढ़ते हैं। हालांकि अब तो चलो 73 74 उतना रेलिवेंट नहीं रहा, लेकिन फिर भी वेर इट अपियर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर दैट एनी टैक्स। अब अंतर समझना, यहां वर्डिंग्स है एनी टैक्स और 76 में वर्डिंग्स क्या है, एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग एज टैक्स। क्या दोनों एक ही है, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पे लिख करके अपना भी व्यू जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन जो हमारा ये सेक्शन 76 है ये बिल्कुल क्या बात करता है कि आपने अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे जिस पर टैक्स नहीं बनता था आपने टैक्स दिखलाते हुए उसका अमाउंट जो है ले लिया। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है श्यामू, उसने 1 लाख रुपए की कोई एग्जम्प्टेड सप्लाई करी है। अब इस एग्जम्प्टेड सप्लाई पे कोई टैक्स नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसने क्या करा, इनवॉइस के ऊपर जीएसटी का टैक्स जो है
वो 18,000 रुपए दिखला दिया। तो ये जो इसने टैक्स का अमाउंट शो किया है, क्या ये एक्चुअली में टैक्स है एज पर द प्रोविजंस? नहीं। ये अमाउंट क्या है? ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ टैक्स। दिस इज नॉट एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स। तो इस अमाउंट को विद इन 30 डेज आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो इसके ऊपर सेक्शन 76 की प्रोसीडिंग्स जो है वो करी जा सकती है। और इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। जिस दिन ऑफिसर को पता लगेगा उस दिन ऐसे मामले का रिकवरी जो है आपसे करी जाएगी। हालांकि ये बहुत सही चीज है, क्योंकि जिस ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स बनता ही नहीं है, आपने ले लिया, गलती से ले लिया, भैया सरकार को जमा कर दो। ताकि सरकार को क्या करेगी, फिर फर्दर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल देगी। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 76 में जो पैसा रिकवरी होगा वो सरकार के रेवेन्यू में चला जाएगा। नहीं, ये चला जाएगा कहां? ये चला जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। वहां से फिर जिसका पैसा होगा उसको रिफंड कर दिया जाएगा, या फिर आपके यानी कि कंज्यूमर के हित में लगा दिया जाएगा। ये प्रोविजंस में लिखा है ये सब कुछ। तो आप इस बात को समझिएगा कि GSTR 1 और GSTR 3B में जो मिसमैचेस हैं, क्या वो अमाउंट रिप्रेजेंटिंग एज टैक्स है या एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स ही है? वो रिप्रेजेंटिंग एज टैक्स नहीं है, वो एक्चुअल टैक्स का अमाउंट है भाई। इसकी रिकवरी 73 74 की प्रोसीडिंग्स में ही करी जा सकती है। इसके लिए 76 के प्रोविजंस बिल्कुल भी इन्वोक नहीं हो सकते। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है 76 का, तो आप इसको स्ट्रांगली डिफेंड कीजिए, स्ट्रांगली फाइट कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत प्रोविजन इन्वोक किया जा रहा है। और ये इन्वोकेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 73 और 74 की जो टाइम पीरियड्स हैं वो निकल चुकी है, और कोई इसके पीछे का लॉजिक जो है वो नहीं है। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे अगर, तो यहां पर इन्होंने ये लिखा, अगर ये टैक्स अमाउंट होता तो ये इस तरीके के प्रोविजंस नहीं होते जैसा इन्होंने लिखा है। वेयर एनी सरप्लस इज लेफ्ट आफ्टर द एडजस्टमेंट्स, द अमाउंट ऑफ सच सरप्लस shall either be credited to the fund or refunded to the person who has borne the incidence of such amount। तो आप जब पूरा सेक्शन डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में एनालाइज करते हैं, तो चीजों को समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। आप आधी अधूरी चीजें सिर्फ हेडिंग पढ़ करके कोई चीज का निष्कर्ष जो है वो नहीं निकाल सकते। 76 के प्रोविजंस बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका यूटिलाइजेशन और यूसेज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर आपको जीएसटी के प्रोविजंस को समझना है, आपके लिए सेफ गार्ड्स कहाँ कहाँ हैं, जीएसटी का बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो इसके लिए आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको अभी डिस्काउंटेड रेट्स पे, जी हाँ फ्रेंड्स, डिस्काउंटेड फीस पर आपको इसका एनरोलमेंट मिल रहा है, जिसमें आप 1 ईयर तक लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस का बेनिफिट ले सकते हैं अनलिमिटेड व्यूज के साथ। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको जीएसटी महारथी बैच दिख जाएगा। कूपन कोड अवेलेबल है, यूज कीजिए और उसको एनरोल करा लीजिए। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228। सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से भी मिल जाएगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सेक्शन 76 को लेकर के काफी सारे नोटिस जो हैं इशू किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।